दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि किस प्रकार मन को गहरा ध्यान में उतारा जाए। मन के अंदर चलने वाले अनंत विचारों पर कैसे काबू पाया जाए। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार हम एक लंबे समय तक एक ही आसन में बिना शरीर की हरकत के, बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। किस प्रकार हम एक आसन को सिद्ध कर सकते हैं, वो तरीका मैंने समझाने की कोशिश की आपको। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी ज़रूर। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जब शरीर शांत हो जाए, जब शरीर स्थिर हो जाए और फिर शरीर को स्थिर करने के बाद जैसे ही आप ध्यान में उतरते हो, उसके बाद नंबर आता है मन का। मन को किस प्रकार स्थिर किया जाए, मन को किस प्रकार शांत किया जाए। मन में चलने वाले अनंत विचार जो हर समय आते रहते हैं, उन पर कैसे काबू किया जाए। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही आप मन को शांत करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप ध्यान में उतरने की कोशिश करोगे, पहले जो विचार आपके नहीं भी आते थे, जिनको आप भूल चुके थे, वो सारे विचार उठना शुरू हो जाएंगे। मन में और ज्यादा गहरी हलचल होना शुरू हो जाएगी। अनंत प्रकार के विचार जो आपके चित्त की गहराई में पड़े हुए हैं, आपके अवचेतन मन में पड़े हुए हैं, वो भी सारे विचार आना शुरू हो जाएंगे, उठना शुरू हो जाएंगे। भूचाल सा मच जाएगा। आपके आसपास की सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी। आपके अपने ही लोग, समाज, सब कुछ आपके विपरीत होना शुरू हो जाएगा। बड़ी हलचल मचेगी। आप सोचोगे कि ये क्या हुआ, जब ध्यान नहीं कर रहा था तब ठीक था, अब जैसे ही ध्यान करने चला परेशानी और बढ़ गई। आप बड़ी बेचैनी महसूस करोगे। हमारे बुद्धि, हमारे मन के गहरे अंदर पड़े हुए वासनाओं के संस्कार, इंद्रियां और तेज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से ये समझा सकता हूं कि जैसे ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो होगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, धीरे धीरे करके वो गंदगी जम गई है, वो मजबूत हो गई है, आपको उसका ध्यान भी नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही आप सफाई करने के लिए चलोगे, जैसे ही वहां पे झाड़ू लगाओगे या फिर उस गंदगी को साफ करोगे, तो क्या होगा, धूल और ज्यादा उड़ेगी, गंदगी एक बार और ज्यादा फैल जाएगी, भयंकर बदबू भी उठ सकती है, चारों तरफ बड़ी परेशानियां खड़ी होंगी। तो क्या आप उसको छोड़ के भाग जाओगे? आपको पता है कि अंदर गंदगी पड़ी है तो बदबू तो आएगी, धूल तो उड़ेगी, परेशानियां तो होंगी। लेकिन जब तक सारी गंदगी साफ नहीं हो जाएगी, तो नीचे की सुंदर जो सतह है, जो मार्बल का सुंदर फर्श है, वो कैसे चमकेगा, कैसे निकलेगा वो? आप उसे साफ करते रहोगे, साफ करते रहोगे। लगातार जब आप करते रहोगे उसे, तो धूल भी हट जाएगी, सारी मिट्टी भी हट जाएगी, सारी बदबू वाली चीजें भी हट जाएंगी। और फिर पानी से जब उसको धो करके साफ कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो क्लीन फर्श निकल आएगा।
एकदम सफाई हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, वासनाओं के पीछे, इंद्रियों के पीछे, मन में उठने वाले विचारों के पीछे अगर आप भागोगे, इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ना इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, न वासनाओं पे कंट्रोल होगा, न मन में उठने वाले विचारों पे कंट्रोल होगा, न आसपास की परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर पाओगे। किसी भी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ना ही ध्यान कर पाओगे। सब कुछ बिखर जाएगा। तो करना क्या है? करना हमें यह है कि किसी भी चीज पे आप ध्यान मत दीजिए। एक बात ध्यान रखिए, अपने आप को शांत रखना है, शांति, संयम बरतना है, थोड़ी सख्ती करनी है, कंट्रोल करना है अपने ऊपर, शांति का भाव रखना है, संतुष्टि का भाव रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, आसपास के लोगों से नहीं, मन में उठने वाले विचारों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, वासनाओं से नहीं, किसी भी चीज से झगड़ा नहीं। जो हो रहा है देखते रहिए और शांति का भाव रखिए और एक चीज को पकड़ के रखिए, उसमें बढ़ते रहिए अधिक से अधिक। क्या? योग। ध्यान करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अनहद नाद का उच्चारण जितना अधिक से अधिक कर सकते हो सुबह के टाइम पर करिए, और बाकी समय पर 24 घंटे में कभी भी आपको समय मिलता है, 1 मिनट का भी अगर आपको समय मिलता है शांत होने का, उसी समय विपश्यना ध्यान विधि का उपयोग कीजिए और श्वास पर ध्यान लगाइए। आती जाती श्वास को देखिए। पहले कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत। और जब चलते रहोगे, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, मन शांत होता चला जाएगा, सारी इंद्रियां बाहर भटकना बंद कर देंगी, सब शांत होना शुरू हो जाएगी। पहले आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो खा रहे हो, जैसे कर रहे हो वैसे ही चलते रहिए। किसी भी नियम के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे आप योग में बढ़ोगे, आपको ध्यान रखना है, नियमों का पालन भी करना है, वासनाओं पे कंट्रोल भी करना है, मन पे कंट्रोल भी करना है, मन के अंदर उठने वाले विचारों पे कंट्रोल भी करना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। मगर वो आप करोगे नहीं, वो हो जाएगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करोगे आप, हल्की हल्की शक्ति करोगे, ज्यादा शक्ति नहीं, लेकिन थोड़ी शक्ति करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी शक्ति करते जाओगे, थोड़ी थोड़ी शक्ति करते जाओगे, सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। किन किन चीजों पे कंट्रोल करना है आपको ध्यान रखना है। वासनाएं, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सारी चीजों का अलग अलग वर्णन मैं आपको करूंगा, आगे सब कुछ बताऊंगा। बैक ऑफ माइंड ध्यान रखना है कि धीरे धीरे सारी चीजों पे कंट्रोल हमें करना है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि करना भी है आपको ही और करना भी नहीं है, क्योंकि ये करने से नहीं होगा, ये अपने आप होगा। आपको तो एक ही चीज पकड़नी है,
और वो है ध्यान, योग, मेडिटेशन। अनहद नाद का उच्चारण करते रहिए। विपश्यना ध्यान विधि का वर्णन जो मैंने किया है उस हिसाब से करते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे सारी चीजों पे कंट्रोल हो जाए। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपकी समझ में आया होगा, कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से जरूर मिली होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए और जो धर्म के क्षेत्र पर मैं काम करना चाहता हूं उसमें अपना सहयोग कीजिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं सबको सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन की गहराई में ले जाइए और बार बार सुनिए और लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलकर के बढ़ते हैं आगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।